नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज के जमाने में जब संततियों को अपने बाबा पर बाबा तक का नाम ठीक से याद नहीं है, ऐसे समय में लिखी गई पुस्तक वंश गाथा हथिया परास तिवारी वर्तमान पीढ़ी को अपने वंश के इतिहास को सहेजने के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी। यह उद्गार आज हिंदी और अवधि के विद्वान डॉक्टर राम बहादुर मिश्र ने पुस्तक विमोचन के दौरान कही। गोमती नगर के अप्रत्यक्ष कर भवन में आयोजित लोकार्पण समारोह में डॉक्टर मिश्र ने कहा, हमको अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। पुस्तक के लेखक रामयज्ञ तिवारी ने बताया कि उनके पुरखों का मूल स्थान गोरखपुर में राप्ती नदी से 20 किलोमीटर दूर हथिया परास गांव था, जिसके बारे में उन्होंने पुस्तक लिखी है। हिंदी के विद्वान और क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ के हिंदी विभागाध्यक्ष आनंद मोहन श्रीवास्तव ने लेखक के साथ अपने पुराने संस्मरण साझा किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्जुन पांडे ने इसे प्रत्येक समाज के उत्प्रेरक बताया। इस कार्यक्रम पर देखिए लखनऊ से राष्ट्रीय प्रस्तावना के ब्यूरो प्रमुख पीयूष त्रिपाठी की रिपोर्ट में। अवध का क्षेत्र है और ये अवध जब संयुक्त प्रांत था तो आगरा तक था। तो कन्नौज ऐसी कथा सरिपाली ब्राह्मणों के बारे में है कि ये भगवान राम अयोध्या वापस आए थे लंका से, तो उनको ब्रह्मदोष लगा दिया गया। तो कोई ब्राह्मण उनका अनुष्ठान करने के लिए तैयार नहीं था। तो कन्नौज के गुरुकुल से 16 ब्राह्मण अयोध्या ले जाएंगे और गुरुदेव ने गुरुकुल ने कहा था कि वहाँ न तो भोजन करना, न पानी पीना, न उनसे कोई दक्षिणा लेना। तो उनको भगवान राम के गुरु ने कोई बड़े बड़े लड्डू साइज बनवाए थे और उसमें हीरा मोती भर दिए थे। उनको बच्चों को गुरुकुल के जन्म मालूम नहीं था। जब वहाँ कन्नौज पहुँचते हैं तो जब देखा जाता है तो उस लड्डू में हीरे मोती भरे हुए हैं। गुरु जी उनको निकाल देते हैं और वो भगवान राम की शरण में आते हैं। तो भगवान राम ने अपना तीर उठाया और जहाँ तक तीर गया वो सरिपाली क्षेत्र हो गया। इतिहास को लिखा जाएगा तो एक बहुत पहले से दिमाग में था कि कुछ लिखा जाएगा इस पुस्तक में। दूसरे इस पुस्तक को लिखने का एक और मकसद था, हमारी नई पीढ़ी, जैसे भैया डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी ने अभी चर्चा की, हमारी नई पीढ़ी जो है वो अपने बहुत सारे पारिवारिक संस्कारों, सद्गुणों, मूल्यों को वो धीरे धीरे करके जो है वो उसको भूलती जा रही है। अगर आज हम किसी व्यक्ति से, किसी नवयुवक से, ज़्यादातर नवयुवक, सबको तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़्यादातर नवयुवक अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाई आपके परदादा का क्या नाम था, आपका गोत्र कौन सा है, आपका प्रवर कौन सा है, कौन सा वेद है, उपवेद है, जैसा अभी भैया ने बताया कि 10 चीजें होती हैं आवश्यक, शाखा, शिखा, ये सारी चीजें, तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।